अल्लाह के वास्ते हाथ जोड़ता हूँ आवाम के वास्ते प्लीज। आप भी नहीं करे, सीआईडी कंप्लीट फेल है हमारे कर्नाटक में। सीएम के अगले के सामने जाके बढ़ते हैं। शुजा दे रहा करते, वहाँ से आके दे रहा करते, यहाँ से आके दे रहा, सारे चीज़ों पे भरोसा टूट गया। हमारे ये लोग बाहर से देता बोलने का उम्मीद नहीं है, इनको अंदर लेकर के डाल के हमारे को कोर्ट दे दे पैसे। कोर्ट देता बोले यकीन भी है हमारे को। जुलाई आया तो 2 साल होता, आज तक भी इंसाफ नहीं मिला। मेरे सामने ये लोग बात करे सो है, हर चीज दिल करे तो कुछ भी कर सकते हो। लोगों के घरा बिक जा रहे, लोगों के घरा सील हो जा रहे, इज्जत भी गई सो है, अब कुछ भी नहीं बचा। अपने बच्चों के मुस्तकबिल को दें एक मजबूत बुनियाद। वेलकम टू फेडरल पब्लिक स्कूल CBSE। यहाँ मिलता है वाइड प्लेग्राउंड जहाँ बच्चे सीखते हैं टीम वर्क और फिटनेस, मॉडर्न साइंस और कंप्यूटर लैब्स के साथ प्रैक्टिकल लर्निंग का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ तालीम ही नहीं बल्कि सिंगिंग, कराटे और योगा जैसी एक्टिविटीज से कंप्लीट डेवलपमेंट। हाईली क्वालिफाइड और केयरिंग टीचर्स जो हर स्टूडेंट पर इंडिविजुअल फोकस करते हैं। और अब हॉस्टल फैसिलिटी भी अवेलेबल, सेफ और कंफर्टेबल एनवायरनमेंट के साथ। LKG से लेकर 12th तक कंप्लीट एजुकेशन अंडर वन रूफ। एडमिशंस ओपन है एकेडमिक ईयर 2026-27 के लिए। आज ही ज्वाइन करें फेडरल पब्लिक स्कूल CBSE, जहां सपने बनते हैं रियलिटी। शायद आपको मालूम है, फिर हम दोहरा रहे, रायचूर में जो हुआ दरवेश कंपनी का 2 साल होने आया, अभी 2 साल भी हो गए। हम गए 2024 में अक्टूबर में जो सीएम को लेटर दिए थे, तब विधानसभा में एक आवाज़ उठी थी कृष्णा बैरेगौड़ा साहब ने, मिनिस्टर, क्या बोल के CID को भेजे। CID इंक्वायरी करते, कोर्ट में जाते आते 2 साल टाइम खपा दिए बोलने का क्या है, टाइम वेस्ट। क्या आप भी नहीं करे, CID कंप्लीट फेल है हमारे कर्नाटक में। अब हम इसके बारे में भी बात करें तो भी उन्होंने नहीं लिए। बेंगलुरु को गए, बेंगलुरु कोर्ट में भी चला, तो वापस अभी प्राइमरी बेंच कहाँ है हमारा, गुलबर्गा बेंच को आ गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट महीने से चालू होता। और वो मेन पॉइंट क्या है, ये बसों के डेट पे डेट, तारीख पे तारीख बोल के बसों के पब्लिक क्या हो गया, रोड पे उतर गए। अभी ऐसा अभी हमारे सुल्तान भाई है, उनके वाइफ बासित भाई, सब जने मिल के, नासिर भाई, सब जने मिल के इंडिविजुअल प्राइवेट कंप्लेंट डाले कोर्ट में। उसमें एक कंप्लेंट में बाजब्ता FIR करना बोल के ऑर्डर आ गया, बाकी आदमी का अभी पेंडिंग है, कोर्ट में आता। अब उसमें क्या है, 15 जनों के ऊपर FIR हुआ। आपको मालूम है सिर्फ 13 जनों पे हुआ था, अब एक्स्ट्रा 2 जने हो गए, एक अविनाश तारानाथ एडवोकेट और एक सिराज अहमद जाफरी। अब सिराज अहमद जाफरी स्टे लेने के लिए गया था, FIR स्क्वाश करने के लिए गया था, क्वाश नहीं हुआ। हो कोर्ट में क्या है, प्रेमा फेसिया में देख लिया कि ये दमदार केस है, ये इन्वेस्टिगेशन चलना है बोल के बोले। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा। अब इसमें अभी तक COD उन्होंने जो स्टे लिए, सुजा, मिस्किन, वसीमिनो, ये स्टे वेकेट करा के अभी तक अरेस्ट नहीं कर रहे हैं। ये हमारे को इतना डाउट आ रहा कि COD पब्लिक के फेवर में है या वो जो चोरी करके गए दरवेश कंपनी के मुख्य आरोपी, क्या उनके फेवर में है, नहीं मालूम हो रहा पब्लिक को। अभी भी देखो, ये कोर्ट इन्वेस्टिगेशन करना है बोल के बोले तो अभी भी अरेस्ट नहीं कर रहे। ये 15 जने को अरेस्ट करके अंदर डालना था, अब तक एक को भी अरेस्ट नहीं करे COD। ये सब देखते रहे तो क्या है, ये पब्लिक के साथ खिलवाड़ हो रहा है, पक्का खिलवाड़ हो रहा है। इसलिए हम आज क्या करें, प्रेस मीट करते हुए आज विधानसभा, मिनी विधानसभा को आके एक मुख्यमंत्री साहब को और एक UT खादर साहब को और एक कृष्णा बैरेगौड़ा साहब को, तीनों को DC के द्वारा लेटर भेजे हुए 1 महीने के अंदर पब्लिक को पैसा वापस आना, नहीं वो उनका नहीं बोले तो उनको स्टे वेकेट होके पूरे 15 जने के अंदर डालना। अगर ये 2 भी नहीं हो गया तो कौन आंधे लक्को आंधे, 1 रंदे, 2 रंदे, 5 रंदे, 10 रंदे, 50 रंदे, 100 रंदे आदमी CM के अगले के सामने जाके बढ़ते हैं, स्ट्राइक करने वाले हैं पक्का 1 महीने के बाद। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आज तक हिंदुस्तान में जितने भी स्कैम हुए, हाँ, पब्लिक को जो है ना, जितने भी पब्लिक को स्कैम करके जो है ना पैसा लेते हैं, आज तक वापस नहीं आया। ये तारीख गवाह है। हाँ। मगर आप किस उम्मीद पे है कि फाइट लड़ रहे हैं कि पब्लिक का पैसा, मतलब कानून पे भरोसा है, हमारा कानून पे भरोसा है, कोर्ट पे भरोसा है। नहीं, आपका सवाल जवाब करेक्ट है, मैं बोलता हूँ जवाब उसका। देखो साहब, दूसरे कंपनी क्या भी है मेरे को नहीं मालूम, ये दरवेश कंपनी का क्यों हम फाइट कर रहे हैं, क्यों आता बोल के भरोसा है बोले तो, जितना भी इसका जो प्रॉपर्टी था, जो मूवेबल, इम्पूवेबल, बैंक अकाउंट्स, जितने भी डिबेंचर्स रंदे, शेयर्स रंदे, सब है ना सीज करा हुआ है, कोर्ट में रेडी है। वो क्यों COD कोर्ट से नहीं दिला सक रहा, क्यों इनको स्टे वेकेट करके जेल में नहीं डाल रहा? अगर उनको जेल में डाले बोले तो ये पूरे सेल करके दे सकता ना। बात वही चोरी के, तू मारे जैसा करते, तू रोए जैसा कर, ये खेल रहे। तो आप लोगों को ये सब मालूम है, उसके बाद भी इतनी फाइट लड़ने के बाद भी कुछ भी नहीं हो रहा है, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह क्या है सर? देखो, कानून हमारे फेवर में है, पब्लिक के। आज नहीं तो कल कोर्ट हमारे को देता, लेकिन लेट होता है ना। COD डील कर रहा तो क्या है, इमीडिएट होता था 1 साल के अंदर। COD क्या है, डीले कर रहा। COD होना बोल के मन चाह के कर रहा है। अभी तक फाइनल चार्जशीट भी सबमिट नहीं करे। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते।
ये आज जो प्रेस मीट करे, आज जो डीसी साहब को मेमोरेंडम देने के वास्ते जो आए थे, हम इसको पूरे दरवेश के जो भी इन्वेस्टर है, इसमें हमारे अंबाजी भाई डे 1 से हमारे साथ में खड़े हैं और आज तक भी है ना हमारे साथ खड़े सोचे पैसे आए तक भी खड़े रहेंगे बोल के उन्होंने जो वादा करे थे पब्लिक से, आज भी वादे के ऊपर कायम है। हम लोग सब एक मुतहद होकर काम करने के वास्ते डे 1 से फाइट कर रहे थे। कुछ लोग क्या है मालूम है, वो ये बातें करके दिलाते करते पीछे से आते सामने से आते बल्कि भरोसा दे के पूरा भरोसा तोड़ दिए। एजेंटा जेल से आंदे इंशाल्लाह मिल जाते पैसे, क्या भाई बेंगलुरु को जा रहे वहाँ से आ जाते पैसे, शुजा दे रहा करते वहाँ से आके दे रहा करते, यहाँ से आके दे रहा, सारे चीज़ों पे भरोसा टूट गया। अब हमारा एक ही कंडीशन है, जो चंद्रू के केस में पहले एफआईआर में जो स्टे मिला था वो स्टे मिला सो है। अब जो सेकेंड केस में जो समरीन बेगम बोल के जो एफआईआर करे थे, हाई कोर्ट में भी जो स्क्वैश को डाले थे वो भी डिसमिस हो गया। अब जो एफआईआर पेंडिंग जो चल रहा अभी भी, उसके ऊपर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन भी होना, 15 जने के ऊपर प्रॉपर इंक्वायरी भी होना, और पैसे जब कोर्ट ही दे रहा, जब सरकारी देना चाह रही, तो हमारे ये लोग बाहर से देता बोलने का उम्मीद नहीं है। इनको अंदर लेकर के डाल के हमारे को कोर्ट दे दे पैसे क्या, क्योंकि अब हमारे को कोर्ट खुद दिला रहा पैसे, ये लोग बाहर से देने के चांसेस में नहीं है बोले तो इनको अंदर लेकर के डाल के पैसे दे देना, चाहे उनको कस्टडी में लेके दें दे, उनको रिमांड में लेकर तो दें दे, उनके डिबेंचर शेयर कौन से कंट्री में है बोल जो ताराना साहब बोले 7 कंट्री में पैसा है बोल जो वीडियो सबमिट हुआ कोर्ट में, वो एविडेंस जो भी थे दिए, जो वादा करे थे, जो कंपनी के एजेंटा को सब एजेंटा को बिठा के मीटिंग करके दरवेश के कुर्सी के ऊपर बैठ के सीईओ के कुर्सी के ऊपर बैठ के जो वादा करे ऐसा मॉडल लाने वाले हैं, वैसा मॉडल लाना, ये मॉडल वो मॉडल बोल के बड़े बड़े वादे करे, सारे वादे झूठ हो गए। जब ये लोग लास्ट ईयर 2024 में जब बॉम्बे गए बोल के बोले थे कंपनी के ओनर्स, वहाँ बैठ के मीटिंग आने के बाद पैसे पेमेंट बांटो बोले तो तारानाथ साहब खुद ऑफिस में बैठ के 15 दिन डेट वॉइस के हिसाब से लिस्ट लगाए, लिस्ट लगा को ये छोटे छोटे अमाउंट दे रहा हूँ बोल के सीआरओ में पैसे लेकर के कई लोगों को बांटे, हज जाने वाले को, उमरा को जाने वाले को, हॉस्पिटलाइजेशन वाले को, शादी है वाले को, उन्होंने पैसे खुद अपने हाथों से बांटे। ये वीडियो में खुद हवा है, ये कोर्ट में भी इसको मान लिया से, ये मार्केबल हो गया से, इसके ऊपर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना बोल के है ना, आज है ना एफआईआर को क्वाश होने दे, डिसमिस वास है। अब हमारी डिमांड ये है, हम जो प्रेस मीट करें, जो 3 सिक्योरिटी खादर साहब को, सिद्धरामैया साहब को, कृष्ण गौड़ा साहब को जो डीसी के थ्रू जो हम जो मेमोरेंडम भेजे, उसके ऊपर है ना स्ट्रांग इन्वेस्टिगेशन होना, उसके ऊपर इंक्वायरी भी होना। 2 साल पहले एक दिन में जब सभा में आवाज़ उठाने के बाद 48 घंटे में बाकी के पूरे एजेंटा के लेकर डाले, 1 2 3 को अभी तक लागू नहीं डाले। 6 महीने तक उनको डिले देने के बाद जनवरी में उनको क्या है मालूम है, स्टे मिला। आज तक भी वही स्टे के ऊपर है। जो सेकेंड एफआईआर हुआ उसके ऊपर अभी एफआईआर होने के बाद ना बेल लिए ना स्टे लिए लोग। ये सेकेंड एफआईआर में तो है ना उन्होंने ऑब्जेक्शन डाल के स्टे को वैकेंट कर सकते, बाद अब तलेका का अंदर डाल के और है ना पब्लिक का पैसा उन्होंने डिस्प्यूट कर सकते कोर्ट से। हमारे ये है कोर्ट के ऊपर आज भी हमारे को भरोसा है, कोर्ट देता बोले यकीन भी है हमारे को, हमारे हाई कोर्ट पे भरोसा है, हिंदुस्तान के कानून पे भरोसा है, हमारे को कोर्ट से पैसे आंदे। बहरहाल आते तो आते 4 आने 8 आने हिसाब से तो आते, 50%, 25%, 75% तो आने के चांसेस है, क्योंकि लोन लेके, गोल्ड लोन लेके, घरा के लोन लेके, शादियों के पेंडिंग रखे, हज उम्रा को जाने के जितने भी पैसे लेको डाले, आज भी लगा 2 साल से इंतजार और उम्मीद में लगे हुए हैं। 2 साल से जुलाई आया तो 2 साल होता, आज तक भी इंसाफ नहीं मिला, ना एजेंट ना रिलीज होकर आज उनके हाथ से पैसा मिला, ना कंपनी के 1 2 3 भेजे, वादे बड़े बड़े करे कोर्ट में, मैं एलिजिबल हूँ, कैपेबल हूँ, मैं दे सकता हूँ, मेरे अकाउंट फ्रीज है बोले, या तो कोर्ट उनके अकाउंट फ्रीज करा को, अकाउंट से पैसे डाला को तो देना, या तो उनके प्रॉपर्टी को ना डिस्प्यूट करके बेच के तो ऑक्शन में डाल के तो हमारे को पैसा देना। ये हमारी डिमांड है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। मेरा नाम सुल्तान है, एयरगोनस कैंप से। मैं मेरी बीवी के नाम पे एक प्राइवेट कंप्लेंट किया था। वो कंप्लेंट के ऊपर रायचूर के कोर्ट से ऑर्डर आया था कि एफआईआर होना बोल के, जैसा कि अब अंबाजी भाई और दूसरे भी बोले कि वो लोग क्रैश को लिए गए थे, वहाँ पे पिटिशन उनका डिसमिस हुआ सो है। तो हम ये बोलना चाहते हैं कि ये सिर्फ पैसों का मामला नहीं है, ये लोगों के, गरीब लोगों के जीने का सवाल है। ये लोगों क्या है, हम क्या पूछ रहे हैं, हम पैसा नहीं पूछ रहे, हमारे को इंसाफ होना है। ये लोग अच्छा, और एक बात, ये जो स्कैमा हुए, स्कैमा बहुत भी हुए, उसके कभी पैसे नहीं मिले बोल के बोल रहे ना, हम मानते हैं पैसे नहीं मिले, लेकिन वो जो भी स्कैम करे ना, वो मेन एक्यूज़ है, उनको लेके आके अरेस्ट करे थे। तो इस मामले में हमारे इस स्कैम के अंदर कई को अरेस्ट नहीं कर रहे, A1 A2 A3 को कई को ये नहीं कर रहे, अरेस्ट नहीं कर रहे। और दूसरी बात, जो बाकी के लोगों को अरेस्ट करे थे, वो लोगों को 2-3 महीने 6 महीने के अंदर बाहर छोड़ दिए। इनको छोड़ने का वजह क्या है, हमको ये समझ में नहीं आ रहा। क्या हमारे को गवर्नमेंट हमारे को इंसाफ दिलाना चाह रही है, हमें परेशानियों को दूर करना चाह रही, गवर्नमेंट हमारे तरफ है या फिर वो अक्यूज़ की तरफ है, चोरों की तरफ है बोलने का ये बात सवाल हमारे को पैदा हो रहा। और दूसरी बात, हमारी ये गवर्नमेंट से होंगे या तो भी डिपार्टमेंट से होंगे या फिर डीसी एडमिनिस्ट्रेटर से होंगे, ये सवाल है कि ये लोगों को जल्द से जल्द अरेस्ट करना, और ये लोगों को जब तक हमारे पैसे नहीं आते तब तक ये लोग जेल के अंदर सलाखों के पीछे ही रहना, हम यही बोल रहे हैं। और जल्द से जल्द इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होना। जितना भी इन्वेस्टिगेशन पहले हुआ था वो इनकम्प्लीट हुआ था और वो गलत हुआ था।
और भी मूवेबल इनमूवेबल प्रॉपर्टीज़ है और बेनामी प्रॉपर्टी है। ये एजेंट्स के होंगे या तो एजेंट के घर वालों के नाम पे होंगे। ये 100 प्रॉपर्टी को है ना प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन करके ये पूरे प्रॉपर्टीज़ को सीज करना। ये लोगों के अगर पूछना चाह रहा हूं सुल्तान साहब जी जो आप कंप्लेंट दिए जी कंप्लेंट की डिटेल्स क्या है? क्या आप एजेंट्स के ऊपर कंप्लेंट कर रहे हैं? अच्छा। किसके ऊपर कंप्लेंट? अच्छा, जो पहले जो कंप्लेंट हुआ था FIR नंबर 8/2024 उसमें है ना सिर्फ 4 जनों के ऊपर कंप्लेंट हुआ था जो CID की तरफ से हुआ था। बाकी के इन्वेस्टिगेशन में क्या हुआ और भी 8 जने ऐड हुए थे उसमें। प्राइमरी चार्जशीट में टोटल 13 जनों का नाम है। लेकिन मैं जो अब कंप्लेंट किया हूँ इसमें जो मेन एक्यूज़ है, मैं ये बोलना चाहता हूँ, अच्छा सवाल है आपका, कि सुजा से भी ऊपर, सुजा तो A1 है, मैं बोलता हूँ सुजा A2 है, A3 है, A1 A2 जो है सिराज अहमद जाफरी, ये एक अपने आप को ये बोल लेते कि मैं वकील हूँ बोल के, लेकिन इनको गलत फहमी में है। इन्हों वकालत का जो कोट है काला कोट, इन्हों कोट समझ के नहीं पहन रहे, इनके वलीबे का कोट समझ के पहन रहे इन्हों। ये बहुत गलत फहमी में है उन्होंने। ये इन्हों और ये अविनाश तारानाथ साहब, ये इन्हों अविनाश तारानाथ साहब जो है इस दरवेश कंपनी में लीगल एडवाइज़र थे। लीगल एडवाइज़र होके इन्हों दरवेश कंपनी के हर इवेंट में अपना नाम डाल के उन्होंने सामने आके इवेंट्स करे, एजेंट्स के साथ मीटिंग्स करे और इन्वेस्टर्स को बहुत बड़ा सा झूठ बोल दिए इन्हों, वादा करे, बहुत बड़ा झूठ बोल दिए इन्हों कि हमारे फेवर में पैसे है, हमारे कस्टडी में पैसे है, हम लोग वहाँ पैसे बांटते। हमारा दरवेश कंपनी सिर्फ इंडिया में एक ही नहीं और भी जर्मन में, वहाँ यहाँ कहाँ के 7-8 कंट्री में चल रहा बोल के झूठे वादे, झूठे खस्मे दे के अब अपस्टैंडिंग हो गए। यानी कि उन्होंने केस में NOC दे दिया, मेरे को क्या कंसल्ट नहीं है बोल के रायचूर में घूम रहे। सिराज अहमद जाफरी और अविनाश तारानाथ, ये दोनों के ऊपर बहुत स्ट्रांग इन्वेस्टिगेशन होके इनके जो भी प्रॉपर्टीज है इनको सीज करना। यहाँ पे इनको मालूम है पैसे कहाँ है और इनको मालूम है सुजा कहाँ है और कंपनी के जो पार्टनर्स है 3 पार्टनर वो लोग कहाँ है। इनके साथ डेली इनके साथ टच में है, फ़ोन कॉल में होंगे या तो फिर डिजिटल कौन से भी मीडिया से होंगे, और लोग उनके साथ कांटेक्ट में है। तो हम ये बोल रहे हैं कि ये लोगों के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करना, ये लोगों को अरेस्ट करना। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। मैं रायचूर से इन्फ्लुएंसर बात कर रहा हूँ सो इंस्टाग्राम, और मुझे बहुत सारे DMs आ रहे सो है दरवेश के बारे में कुछ बात करो बोल के। तो मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि पिछले 3 सालों से दरवेश का जो मसला चल रहा है कोई आके इसमें बात नहीं कर रहा है। फर्स्ट पॉलिटिशियन कोई आके बात नहीं कर रहा है इसमें। दूसरी बात क्या है, एजेंट्स खुद बात नहीं कर रहे सो है। तीसरा, शुजा कोई भी किसी के सामने आके बात नहीं करा, खाली तसल्ली पे तसल्ली दे रहे, खाली ग्रुप्स बना रहे, एजेंट इधर उधर बांट दे रहे सो है। कर रहे तो कर रहे क्या, डिपार्टमेंट से हमारे को भरोसा उड़ जा रहा सो है। कई बोले तो उनके साथ ही 6 बोल को मालूम हो रहा, खाली डेट पे डेट दे रहे सो है, और उनके हाथ से हुआ नहीं बोल के दूसरे जगह केस को ये ट्रांसफर करे सो है। पब्लिक से यही बोलना चाह रहा हूँ कि पूरे एक होके आके सपोर्ट करो इस चीज़ को। 1 महीने में जो अंबाजी भाई जो बोले सो 1 महीने में अगर कुछ भी एक्शन नहीं हुआ तो जाके CM के घर के पास बैठ दे। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे भी मर गए सो है, वैसे भी मर गए सो है। कुछ लोगों के घर टूट गए, कुछ लोगों के घर बिक गए सो है, जो बहुत सारे लोग का गोल्ड भी हरा जुआ सो है, जो फाइनेंस में रखे सो है। तो मैं सभी लोगों से यही बोल रहा हूँ कि सभी लोग आइए, 1 महीने में देखते हैं, अगर कुछ भी एक्शन नहीं हुआ तो सीधा जाके CM के घर के पास बैठेंगे। अब बहुत सारे लोग ऐसा भी मर गए सो है, सभी लोग बाहर आइए, घर पे बैठने से कुछ होता नहीं है। सभी लोग जाके CM के घर पे धर्मा को बैठेंगे। नमस्कार, मेरा नाम चिरंजीवी यादव। मैं ये बोलना चाहता हूँ, इतना 2 साल जो टाइम गुजारा इसके अंदर है ना, कुछ लोगों के टाइम वेस्ट करने का मकसद था। सुजा जाने के बाद जाफरी आके 1-2 साल उसमें तारानाथ के साथ टाइम पास कर लिए, ये पब्लिक के साथ खिलावट करे सो है। और इस खिलावट के पीछे पूरा पब्लिक इन्वेस्टर्स पूरे सफ़र में बहुत ख़तरनाक लोग, कुछ लोग है ना पैसे नहीं आए सर के भी मरे वाले भी है, वो अभी तक बाहर भी नहीं रख रहे। केस ज़्यादा स्ट्रांग हुई तो सुझाव पैसे नहीं देता उनको डरा के ये लोग पूरा पब्लिक को धोखा दिए से, उसका साक्ष्य मैं हूँ, मेरे सामने ये लोग बात करे सो है। और ये लोग कौन सी भी पब्लिक का मुश्किल कभी दिल को लगा ले को सोचे नहीं। कोर्ट में जैसा तारीख देते इंडिविजुअली वो लोग तारीख दिए सो है। और ये सब खिलावट इतना लूजनेस देने का रीज़न क्या है बोले तो हमारा COD मेन पब्लिक के लिए काम ड्यूटी कर रहे बोले तो है ना, दिल से करना। जाफरी के साथ सुजा के साथ कांटेक्ट मेरे सो COD को नहीं मालूम क्या, किस लिए टाइम वेस्ट कर रहे? क्या भी अपडेट देना है हर महीना, ये महीना काम होना है, नहीं तो साले देर लात मार को अंदर बिठाओ, तुमको बात नहीं कर सकते क्या? ये लोग हज़ारों करोड़ों रुपए का स्कैम है सो है। एजेंडा भी मस्त घूम ले रहे, पैसे डालिए वाली भी ज़बरदस्त है, A1 2 3 भी ज़बरदस्त है। और स्कैम में जितने भी लोग लॉपा टिप्पी करे वाले 2 कानून के आदमी भी है, एक सुप्रीम कोर्ट का लॉयर तारानाथ
और साथ में है ना सिराज जाफरी भी, उन भी काला कोट पहने वाला। चौरंग के साथ ये लोग भी तो छोर दिख रहे हमारे, छाती फोड़ के बोली वन टाइम पे। हमें समझे चलो भाई कानून का आदमी है, धोखा नहीं देता ही नहीं बोल के। बहरहाल यहाँ पे COD अगर करेक्ट ड्यूटी करने का रहे तो ये 2 साल इतने दिन टाइम वेस्ट नहीं होता था। सुजाव को पकड़ने का है, कॉलर पकड़ लेगा के बिठा के पैसा वसूल कर सकते, हर चीज़ दिल करे तो कुछ भी कर सकते हो लोग। यहाँ पे खाली पूरा स्कैम वाले किस नहीं घुमाए, साथ में COD भी घुमा दिए, किस लिए समझ में नहीं आ रहा। तो अब है ना 21 सहारा है हमारे को कानून के तरफ, ना काला कोट पहने वाले सिराज जाफरी, तारानाथ और COD। ये COD से है ना CBI को हम लोग प्रोसेस में लेटर दिए सो हम्बाजी भाई, बस उन COD लोग अपने आप को हट गए तो अच्छा रहता। नहीं बोलता मैं लेटर पे लेटर अपडेट करना और CM के घर को जाकर वहाँ धरनी बैठना, तो उससे पहले से ना केस को स्ट्रॉन्ग कर लेके 1 मंथ के अंदर इसको अगर क्या तो रिजल्ट दिए बोले तो है ना COD को हम लोग क्या तो इज्जत देखो नमस्कार करते, नहीं बोले तो है ना आप ये केस से हट जाओ, हमें दूसरे को देख लेते। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप जानते हैं दरवेश ग्रुप स्कैम होके 2 साल हो गया, अभी तक किसी भी इन्वेस्टर्स को एक पैसा नहीं मिला, ना किसी को इंसाफ मिला। क्या कुछ भी बोलेंगे, खाली वो तो खाली कोर्ट बता रहे, कोर्ट से अब तक इंसाफ नहीं हुआ। हमारे कोर्ट पे इंसाफ मिलता बोल के एक हमारा होप है, मगर अब तक कुछ भी नहीं हुआ। CAD और सिराज अहमद जाफरी, हमारे जो तारानाथ साहब, ये लोग मिलके सुजा के कॉन्टेक्ट में है, मगर कुछ भी नहीं कर रहे। अभी तक 1 रुपया नहीं मिल रहा इन्वेस्टर्स को। लोगों के घरां बिक जा रहे, लोगों के घरां सील हो जा रहे, खेता पे रख को डाले, घरों पे रहन रख के लीज करके सेल ऑफ अग्रीमेंट करा के पैसे डाले। अभी तक किसी को 1 रुपया नहीं मिला। गरीब लोग डाले सो दरवेश में, गरीब लोग, बिल्कुल गरीब लोग, घरों में खाने को मोहताज है, वैसे लोग डाले। आज वो लोग बहुत परेशान है और लड़ने के वास्ते नॉलेज नहीं है, वो गरीब लोग भी डाले सो इसके अंदर। उसके वजह से हम क्या करें, प्राइवेट कंप्लेंट करे सो है। मेरा पेंडिंग है, सुल्तान भाई का हो गए सो है, उसके बाद मेरा है, मेरा पेंडिंग है कोर्ट में, इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा। क्या हुई, हमारे को DC साहब को आज का एक मेमोरेंडम दिए, उनके ज़रिए से हम बोलना चाहते हैं हमारे को जल्द से जल्द इंसाफ होना। अगर नहीं हुआ CM साहब के घर के सामने हम साइलेंट प्रोटेस्ट कर दे, सब इन्वेस्टर्स मिलके, 1 होंदे या 2 होंदे। क्या मेरा एजेंट है एक्यूज नंबर 7 शेख मुजम्मिल पाशा उर्फ अखिल, इनके पास मेरा इन्वेस्टमेंट है, पूरा पैसा वो कितना है क्या है उनको मालूम है। क्या तो बोले तो अब देते जब देते बोल के 2 साल से थकाए, कुछ भी नहीं हुआ अब तक। क्या 1 रुपया भी नहीं मिला, किसी को भी नहीं मिला, किसी को तो कोसो एजेंट का भी पैसा किसी के इन्वेस्टर्स को नहीं मिला। मैं इतना ही बोलना चाह रहा हूँ, और जल्द से जल्द इस केस पे कार्रवाई होना और ये लोगों को अरेस्ट करना। A1 से A15 तक, एक्यूज नंबर 15 तक अरेस्ट होना। मेरा नाम सोहेल है और बासित बोल के बुलाते मेरा नाम, उर्फ बासित। अस्सलाम वालेकुम भाई, मेरा नाम आसिफ है, मैं भी इन्वेस्ट करा दरवेश में। क्या मैं भी आने की वजह फर्स्ट भी आया था, इससे पहले कई साल पहले फर्स्ट मीटिंग हुआ था, जब भी मैंने इंटरव्यू दिया था पब्लिक के लिए आया था, आज भी पब्लिक के लिए आया। और मेरे एजेंट के लिए, खासकर वसीम और एजेंट मेरा सिराज। परसों क्या हुआ, मेरा वसीम के साथ बहस हो गया ग्रुप में, पैसे दो भाई, 3 साल से 2 साल से क्या कर रहे बोले, तो क्या कर रहे हैं, CID को बोलते वो बोलते मैं CID को बोलो पैसे मेरा कितना डालो ना, बोलते कहते यानी डरा रहे, आवाज़ उठाए तो डरा रहे मेरे। मैं गया यार्ड पुलिस स्टेशन में, गया वहाँ कंप्लेंट लिखाया, सीधा वसीम के पास में गया, वसीम अखिल दोनों आए थे, कहीं को लड़ रहे, कहीं को पैसे पूछना गलत था क्या। आज आने की वजह वो वसीम है मेरा वसीम, तुम क्या करते कैसा करते, तुम मेरे को डरा रहे ना। अब मैं तुम्हारा चैलेंज दे रहा हूँ, देखो मेरे को अगर पैसा नहीं दिए मैं क्या करता हूँ कैसा करता हूँ तुम देख लो आगे। तुम अगर सामने नहीं आए तो मैं स्टेप क्या उठाता हूँ, मेरे कुछ नहीं मालूम। मेरा पैसा गया सो है, इज्जत भी गई सो है, अब कुछ भी नहीं बचा। तुम लोगों आवाम को मार के है ना आराम घर में बैठे, रोड पे आ गया तो जज के सामने आको कबूल करो कि पैसा लिए यार दिए बोल के, या तो फिर है ना हमारा जो एक्शन लेते फिर उसका बोलना नहीं कहीं को लिए बोल के। हाँ लीगल जो भी जाएंगे लीगली रहेंगे इंशाल्लाह। क्या भाई पूरे कोर्ट में आको ठहरेंगे, बॉस हो गया, हम हर जगह जाको देखे, ऐसी जगह नहीं है आने के पैसे वास्ते बोल को। ऐसे बेंगलुरु गए हर इसमें के पैसा आता बोल को, कईयों रात जाके कईयों गलत काम ऐसे कर छोड़े, इसकी माइंड आउट हो गया। सो हमारा इतना धोखा मिला है, पैसा सिर्फ हमारा खर्च हुआ है, पैसा तो मिला नहीं। पैसा बहुत धोखा कैसे है। तो अल्लाह का आवाम से भी गुजारिश है, आप भी आओ, 2 आवाज़ बोलो, पैसा मंगो, नहीं मिलता पूछे तो नहीं, पहला तुम बैठे जाते तो पैसा आता क्या चाहिए। अल्लाह के वास्ते हाथ जोड़ दो आवाम के वास्ते, प्लीज़ कम टू रोड आओ, अपनी आवाज़ उठाओ पैसे के लिए। उनको सज़ा देना क्या देना कानून देती, हम आवाज़ उठाए तो बस यही बोल के मैं ख़त्म करना चाहता हूँ, प्लीज़ आवाम आओ। और एक बात, ये दरवेश भाग जाने के दिन से लेके आज तक मैं मसूद भाई और टीम कंटिन्यू लड़ रहे,
इसमें ना मेरा इन्वेस्टमेंट है ना ज़ीरो है। ऐसा बोल के मैं रायचूर में खाली एक ही न लड़ता हूँ, रायचूर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स के लिए मैं आवाज़ उठाया सो हूँ। वो परसों भी वो पानी के लिए, छत वो डालने के लिए, वो सर्कल्स में ऐसे बहुत सारे आवाज़ उठाया सो। मैं एक बार मेरे पास पब्लिक आके बोल दी तो मैं 100% वो हुए तक मैं नहीं छोड़ दूँ। तो वो हिसाब से मैं अभी कंटिन्यू हूँ। मैं जब स्टार्टिंग में आया था एक आदमी था मसूद, फिर सेकेंड 4 हुए, 5 हुए, ऐसा जैसा जैसा दिन जा रहे वैसा वैसा आदमी पब्लिक आ रहे, एक हो रहे, एकजुट हो रहे, और इंशाल्लाह होते भी। ये इतने दिन देखो तुम, गए साल का भी देखो, एक ग्रुपा में एक ही आवाज़ उठाने वाले दिख रहे, जो ऐसे हकीकत में आके ठहरने वाले बहुत कम है। और सेकेंडरी एक ये जो रायचूर का जानवर था वो, और एक बाजू जिला का एक जानवर था, ये 2 जानवर मिलके पूरे इन्वेस्टरों को ख़राब कर दिए। ऐसा ख़राब कर दिए कि नहीं कर प्लॉटा दे रहे नहीं, दुनिया कौन हमारा सुझाव बात करे आते पैसे, हाँ वहाँ से बात करता हूँ, कौन सा यादगिरी डिस्ट्रिक्ट में जाकर बात कराना रात में, ये छोरा है। मैं इन्वेस्टर्स को बोलता हूँ ये 2 जानवरों को घर से बाहर रखो। ये विड्रॉल फार्म है, एसी में सो रहे उनके भाग गए ना, भाग गए, एसी में है साबुन हो कहाँ है, एजेंट से मुलाकात नहीं हो रही, कहाँ है, एजेंटा भी नहीं मिल रहे आके इन्वेस्टर से। आज बात करके गया तो फिर 2 महीने तक बात नहीं करता हूँ। कहाँ है वो सुजा, इसको बात करना नहीं मालूम। ये 2 जानवर आए हमारे बात कर रहे, बोल रहे। अब ये 2 जानवर रायचूर की है, इंसान है नहीं, क्या सही भी जानवर में पब्लिक को पैसा दिलाने के काम करना, नहीं पब्लिक को डुबाने के काम करना, एक के ऊपर एक इल्जाम झगड़े ये कर रहे वो 2 जानवर। वो विड्रॉल फार्म एक लोकल का, एक बाजू डिस्ट्रिक्ट का, खाली इन्वेस्टर में झगड़ा डाला रहे, उसके खिलाफ इसको बोलना, इसके खिलाफ उसको बोलना, इसके खिलाफ उसकी आवाज़ उठाना। ये चोर कामा छोड़ देंगे, पैसे लाने के बारे में लड़ेंगे। शुक्रिया भाई।